एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर सर एग्रीकल्चर का, आप फरमाएं, आप खुद पंजाब में बैठे हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ हम एक आध क्रॉप्स को पहले हमने उनका बेड़ा गर्क किया और अब इस मर्तबा तो हमने कई क्रॉप्स का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब आपको लगता नहीं है कि इस शोबे के ऊपर भी थोड़ा सा कोई संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए था? आप क्या समझते हैं कि क्या इस शोबे को कुछ नवाजने की कोशिश की गई है इस बजट में? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बिल्कुल इग्नोर रहा है और उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि एक सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट दिया करती थी, अब गवर्नमेंट ने उसको देने से भी इनकार किया है। आपको पता है 2 साल पहले 3900 रुपये पे गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली खुद जो है गंदम खरीदती रही है। फिर पिछले साल उन्होंने कहा नहीं जी, हमने कभी कहते थे लेते हैं, कभी कहते हैं नहीं, फिर पास्को के महकमे को डिसॉल्व कर दिया। फिर वो जो गंदम जो 3900 रुपये पे जो लेनी थी गवर्नमेंट ने सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट की हुई थी, उससे बैकआउट किया और फिर पिछले साल 2500 से 2700 रुपये पे फी मन गंदम बिकी। और फिर इस साल जो है फिर गवर्नमेंट ने जो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कोई दी नहीं, तो अल्टीमेटली फिर वो जाके आपकी जो इस वक्त जो गंदम जो बिक रही है वो भी कोई 2200-2300 रुपये पर मन पे बिक रही है, जबकि उनकी अपनी शायद लागत जो है वो भी शायद 3400 रुपये पर मन होगी। और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा बैडली जिनको नुकसान हुआ है वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीनें पट्टे पे ली हुई हैं, यानी कि किराए पे ली हुई हैं, और उनको तो फिर वो काफ़ी डिसएडवांटेज पे आ गए। अब देखिए, किसान के पास इतना कैपिटल होता नहीं है कि वो सस्टेन कर सके। अगर उसको टाइमली उसकी इनपुट की कॉस्ट और सही कॉस्ट नहीं मिलेगी तो वो अगली फसल जो है वो कास्ट नहीं कर सकेगा टाइमली। फिर जब डिले फसल कास्ट होती है तो फिर आपकी यील्ड कम हो जाती है, फिर वो मसाइल आपके शुरू हो जाते हैं। तो और फिर आपने पिछले पैसे क्योंकि दिए नहीं होते किसी इन्वेस्टर से जब जिनसे आप बोरो करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको वो फिर एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो इस सारे अमल में आपका किसान जो है वो बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। और फिर आप देख लें जो हमारी क्रॉप गो के इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स ने कुछ थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्म किया और 2.68% आपकी जीडीपी ग्रोथ आई, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो माइनस पे था। और हमारी जो 5 बेसिक क्रॉप्स हैं जिनमें कॉटन है वो 30% आपकी जो क्रॉप जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हुई। और पिछले साल थी, एक साल पहले 8.5 मिलियन बेल्स थी कॉटन की पैदावार, इस साल कहते हैं कि जी 5.5 मिलियन बेल्स हुई हैं। और इस तरह वीट भी कम हुई, शुगर केन भी कम हुई, मेज की प्राइस भी आप देख लें वो भी 21-2200 के करीब इस वक्त हैं। तो अल्टीमेटली आपकी राइस की प्रोडक्शन भी कम हुई। तो अल्टीमेटली जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरीके से वो पिटा है। और मैं आपको अर्ज करूँ कि हमारे पास हर मुल्क को कुदरत ने कोई ना कोई एडवांटेज दे रखा है। मेरी पिछले दिनों भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई तो मैंने 2 बातों का जिक्र किया। मैंने उनसे कहा, सर वी हैव लॉट ऑफ वाटर बट वी आर शॉर्ट ऑफ वाटर। उन्होंने कहा जी इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा वी हैव लॉट ऑफ वाटर इन द मानसून सीजन, बिल्कुल, और बारिशें होती हैं या गर्मी पड़ती है तो उस वक्त हमारे पास पानी अवेलेबल होता है। वो पानी फिर तबाही लाता है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। फिर अल्टीमेटली जब पानी ड्रेन आउट हो जाता है, 35 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल होता है, उसको हम ड्रेन आउट कर देते हैं। फिर सुबह एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि पानी शॉर्ट है, मेरा पानी पंजाब ने चोरी कर लिया, कोई कहता सिंध ने कर लिया। तो वो फिर एक दूसरे पे इल्जाम कराची। हमारी बेसिकली मैनेजमेंट जो है ना इज टू वीक। एक बैड गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल है हमारा मुल्क। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो होते हैं मुल्कों के लिए, इकोनॉमी के लिए, उसको फॉलो नहीं करते। अब देखिए, अगर वो पानी अगर आप स्टोर कर लें तो दुनिया में जो 1 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर की जो प्राइस है वो $1.5 बिलियन है। 1 बिलियन डॉलर के लिए मांगते फिर रहे हैं सारी दुनिया से, और खुद जो हम 30-40 बिलियन डॉलर का जो पानी है उसको ड्रेन कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा तरीकेकार है। हमें कोई ना कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी लानी होगी।